हेलो 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 एवरीवन, दिस साइड भी। क्या आप भी वही पुराने शब्दों का इस्तेमाल करने से थक गए हो एंड बोलना चाहते हो प्रो की तरह इंग्लिश? चलिए, इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ एडवांस वोकैबलरी जिन्हें सीखने के बाद आप हो जाएंगे भीड़ से अलग। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे सम पावरफुल एंड सोफिस्टिकेटेड वोकैबलरी दैट विल एलिवेट योर कम्युनिकेशन स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टैकल सम एडवांस vocabulary that will boost your confidence and expand your knowledge. So first word we have clandestine. इसको clandestine नहीं पढ़ेंगे, clandestine पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है किसी काम को गुप्त रूप से किया गया हो और जबकि आपको उसका ऑफिशियल अधिकार ना हो और इसको छिपाने के इरादे से किया गया हो, तो उसको हम बोलेंगे clandestine. Okay, let's understand with the help of example. They had a clandestine meeting late at night. I hope you got my point. Okay, now let's move to another word, that is serenity. Serenity means a state of calmness and peace. Let's understand with the help of example. She found serenity in the quiet of the countryside. इट्स जस्ट सिंपली मीन्स सुकून, शांति। मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं है और एंजाइटी नहीं है। यू आर इन योर काम स्टेट। अगर हमको मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं है एंड हम काम हैं, पीसफुल हैं, तो वी कैन से दैट वी आर इन सेरेनिटी स्टेट। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट. Okay, now let's move to another word of advanced vocabulary, that is reluctant. That means unwilling to do something. That means आपको किसी काम करने की इच्छा ना हो या आप वो काम करने में हिचकिचा रहे हो, तो that is reluctant. Let's understand with the help of example. She was reluctant to share her personal details. दैट मीन्स वह अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करने में हिचकिचा रही थी। ये कह सकते हैं कि उसकी इच्छा नहीं थी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर वर्ड, दैट इज अप्रेजल. ओके, रिपीट आफ्टर मी. व्हाट? अप्रेजल. अप्रेजल. अप्रेजल नहीं, अप्रेजल. दैट मीन्स गेस एंड एस्टिमेट. Appraisal means an evaluation of someone or something's performance or value. Let's understand with the help of example. He had his yearly job appraisal with his manager. Okay, now let's move to another word, that is subsequent. That means happening or coming after something else. It means होना या आना किसी चीज के बाद में. Let's understand with the help of example. Unlike the first chapter, the subsequent chapter are longer. यानी means आने वाला chapter बड़ा है first chapter से. We have similar words like following, succeeding and ensuing. चलिए इस वर्ड को हम एक और सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं. This will be discussed in subsequent chapter. इस बारे में चर्चा अगले चैप्टर में की जाएगी. I hope you got my point. Okay, now let's move to another word, that is proficient. That means competent or skilled in doing something. Proficient का मतलब होता है किसी चीज़ में माहिर होना. Okay, now let's understand with the help of example. She is proficient in several programming languages. इट मीन्स वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत माहिर है, उनको बहुत अच्छे से बोल सकती है एंड वो स्किल्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. वी हैव सिमिलर वर्ड्स लाइक स्किल्ड, अडेप्ट एंड कॉम्पिटेंट. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर वर्ड, that is innovation. That means the process of introducing new ideas, devices or methods. तो इनोवेशन का मतलब होता है आविष्कार. वो हो सकता है न्यू आइडियाज़ का, न्यू डिवाइसेस का एंड न्यू मेथड्स का. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. द कंपनीज फोकस ऑन इनोवेशंस लेड टू ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स. Okay, now let's move to another word, that is naive. That means trusting others easily due to lack of life experience. नेव का मतलब होता है लाइक मासूम, इनोसेंट. मासूम लोग कैसे होते हैं? जो दूसरों का आसानी से भरोसा कर लेते हैं, जो दूसरों की बातों में आसानी से आ जाते हैं, तो वो लोग मासूम होते हैं ना, तो उन्हीं को कहते हैं नेव, इनोसेंट. Okay, let's understand with the help of example. He was naive to believe everything he was told. मतलब वो इतना भोला था कि उसे जो भी बताया गया उसने सब पर यकीन कर लिया.
I hope you got my point. Now let's move to another word, that is eloquent. That means fluent and persuasive in speech. Let's understand with the help of example. He gave an eloquent speech at the event. मतलब eloquent का मतलब होता है इतनी अच्छी स्पीच दी उसने, मन हरण करने वाली। मतलब वैसे जनरली क्या होता है कि हम लोगों को स्पीच वगैरह बोरिंग ही लगती हैं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है हम किसी इवेंट पे हैं और कोई ऐसी स्पीच दे रहा है जो अपनी तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करवा ले या अट्रैक्ट करवा ले, कि अपनी बोलने की स्किल से अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पा रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि उसकी स्पीच इतनी एक्सप्रेसिव थी, इतनी एलिक्वेंट थी। आई होप आप एलोक्वेंट का मतलब समझ गए होंगे। आई नो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंबल कर रही थी, सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर वर्ड, दैट इज पंक्चुअल। तो ये वर्ड तो हम लोगों को लाइक सुना ही रहता है ना, लाइक हम लोगों को पता ही है पंक्चुअल क्या होता है। पंक्चुअल का मतलब होता है बीइंग ऑन टाइम, मतलब समय पे होना। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ही इज ऑलवेज पंक्चुअल फॉर मीटिंग्स एंड वी हैव सिमिलर वर्ड्स लाइक टाइमली एंड प्रॉम्प्ट। जैसे अगर हम इसको डेली लाइफ से समझे, जैसे अगर आप डेली 4 से 5 पढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप बहुत कंसिस्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं अपनी पढ़ाई को लेके। आई होप ये सिंपल सा वर्ड तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ ग्रेटिफाई, जिसका मतलब होता है किसी को खुश करना या सेटिस्फाई करना, टू प्लीज और सेटिस्फाई। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इट्स ग्रेटिफाइज मी टू सी माई स्टूडेंट सक्सीड, जिसका मतलब है कि मुझे खुशी मिलती है मेरे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ता देख या उन्हें कामयाब होता देख। और वाकई मुझे खुशी मिलती है जब मैं पाती हूँ या मुझे पता चलता है कि किसी भी स्टूडेंट ने मुझसे एक नया वर्ड सीखा है, तो लिटरली मुझे वाकई बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे और भी खुशी होगी अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो वी हैव सिमिलर वर्ड ऑफ ग्रेटिफाई लाइक डिलाइट एंड प्लीज। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर वर्ड दैट इज नेगोशिएशन। दैट मीन्स डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट, मतलब इस तरीके से बात करना कि आप अपनी बात से हर किसी को एग्री कर पाएँ। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हिज नेगोशिएशन स्किल हेल्प्ड अस गेट अ बेटर डील, मतलब उसके बात करने के तरीके से या उसकी बात करने की जो बातचीत करने का उसके अंदर जो स्किल है, तो उसने हमारी मदद की है एक बेटर डील दिलाने में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो इन शब्दों का अभ्यास करें, इन्हें अपनी बातचीत और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा आप इनका यूज़ करेंगे, द बेटर you will become at using them confidently. And thanks for joining me on this journey to elevate your vocabulary. I hope you found these words useful and inspiring. Keep learning, keep growing, and keep expressing yourself with confidence. And please, if you like the video, please don't forget to subscribe. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye.